नमस्कार दोस्तों, इस साल कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। इसके साथ ही इस दिन से कार्तिक व्रत यानी कार्तिक माह का समापन हो जाएगा और मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन अगर कुछ काम कर लिए जाएं तो भगवान की असीम कृपा मिलती है। तो आइए जानते हैं कौन से काम कार्तिक की पूर्णिमा तिथि पर करनी चाहिए। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। हमारे शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ही भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नामक असुर का विनाश किया था। तभी से भगवान शंकर को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन भगवान नारायण ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन है वो धार्मिक और आध्यात्मिक की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और शास्त्रों में भी इसकी महिमा का बखान किया गया है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा 19 नवंबर को बहुत ही शुभ संयोग में है। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग व वर्धमान योग भी लग रहा है। इसी दिन उपछाया चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो इस दिन के महत्व को और अधिक बढ़ाता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा जो है वो कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दीपदान करने की परंपरा है। साथ ही हवन, दान, जप, तप आदि धार्मिक कार्यों का भी विशेष महत्व जो है वो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन है वो देवी देवताओं को खुश करने का दिन होता है। इसलिए इस दिन लोग पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर और दान दक्षिणा करके पुण्य कमाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को धार्मिक आयोजनों और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए सर्वाधिक शुभ दिनों में से एक माना जाता है। इसलिए इस दिन कई अनुष्ठानों और त्योहारों का समापन होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए शुभ समारोह से घर में खुशियां आती हैं। मान्यता है कि इस दिन घी का दान करने से संपत्ति बढ़ती है और विभिन्न ग्रहों के कष्ट दूर होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने वालों को भगवान शिव की भी असीम कृपा हासिल होती है। कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन है वो विधिवत पूजा अर्चना करके मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन भी है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को भी मजबूत किया जा सकता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को कार्तिक पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में यह बताना चाहूंगा कि पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ है वो 18 नवंबर गुरुवार को दोपहर 11:55 से होगा और 19 नवंबर शुक्रवार को दोपहर 2:25 तक जो है वो पूर्णिमा तिथि रहेगी। इस तरह 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो पवित्र नदी में स्नान करके व्रत का संकल्प लें। उसके बाद लक्ष्मी नारायण की देसी घी का दीप जला करके विधि विधान से पूजा करें। इस दिन सत्यनारायण की कथा करने से भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को इस दिन खीर का भोग लगाना चाहिए। वहीं इस दिन शाम को लक्ष्मी नारायण की आरती करके तुलसी जी के पास जाकर के घी का दीपक जलाना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर में भी दीपक जलाना चाहिए। इस दिन हो सके तो गरीबों को दान दें और भूखों को भोजन कराएं। मान्यता है कि इस दिन मां तुलसी का पृथ्वी पर आगमन हुआ था, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पुण्य हासिल होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण जरूर लगाएं। वहीं इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल में शहद मिलाकर और कच्चा दूध मिलाकर चढ़ाने से भोलेनाथ खुश होते हैं। इस दिन संध्या के समय आप जो है वो चावल का दान भी कर सकते हैं, जल में दीप दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर में बरकत होती है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी, जल, मुख्य द्वार और पूजा घर में दीपक जलाने से पितर भी प्रसन्न होते हैं। मैं ज्योतिष के नजरिए से कुंडली टीवी के दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना बहुत शुभ रहता है। चावल का जो संबंध है वो चंद्रमा से होता है और चावल दान करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही इस दिन पवित्र नदियों में कुश हाथ में लेकर स्नान करने की परंपरा भी है। अगर आप पवित्र नदी में जाने में असमर्थ हैं तो पानी में गंगा जल मिलाकर कुश हाथ में लेकर के स्नान करें। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधें और घर के सामने रंगोली भी बनाएं। ऐसा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना भरपूर आशीर्वाद देती हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्वार्थ सिद्धि योग लग रहा है, इसलिए इस दिन महादेव की पूजा जरूर करें और शिवलिंग पर जल में दूध मिला करके
अर्पित करें। इसके बाद 108 बार ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही 5 दीपक शिव परिवार के नाम पर चढ़ाएं। शुभ योग में ऐसा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महालक्ष्मी को खुश करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें और चारों तरफ दीपक जलाएं। पीपल में लक्ष्मी जी का वास माना गया है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं। ऐसा करने से पैसे की कभी भी किल्लत नहीं रहेगी। पुराणों में कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडा जैसे तामसिक भोजों से दूरी बना करके रखें। इसके साथ ही इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन है वो आध्यात्मिक दिन होता है। इस दिन जप, तप और दान का विशेष महत्व है, इसलिए शांति और सद्भाव बनाकर पूर्वजों को याद करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गरीबों व असहाय लोगों की सेवा करें, उन्हें दान दें। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दिया गया दान हजारों यज्ञों के समान पुण्य फल प्रदान करता है। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। चलते चलते एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।